तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एमसीक्यू दे रखा है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स 2x² माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो आपको इस इक्वेशन में 2x की पावर 2 माइनस के रूट 2x प्लस 1, इसमें आपको सम ऑफ द जीरोज दे रखा है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज दे रखा है रूट 2। सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू रूट 2, और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के रूट 2 अपॉन ए, आपका 2 आ जाएगा रूट 2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन से रखा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज पी इक्वल टू 18 a² b4 एंड क्यू इक्वल टू 20 a³ b² तो देखिए आपको इसका एलसीएम निकालना है। p दिया हुआ है 18 a² b⁴। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, और a की पावर 2 है तो a इंटू a, b की पावर 4 है तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, और ऐसे ये q आपके पास दे रखा है 20 a की 3 b की 2, तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और a की 3 a इंटू a और b की 2 b इंटू b। तो इसका एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा। एचसीएफ देखिए, एक तो ये दो मिल रहा है, और एक a मिल रहा है, एक a मिल रहा है, एक b मिल रहा है, और एक b मिल रहा है। एचसीएफ आ जाएगा 2 a और a² और b और b b²। तो एलसीएम निकालना है आपको a और b का। तो एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर यानी कि 18 a² b⁴, और सेकेंड नंबर यानी कि 20 a⁴ b⁴, और अपॉन इसका एचसीएफ आ गया 2 a की 2 b की 2, b की 2 से b की 2 कैंसिल, a की 2 से a की 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 10 180, और b की पावर a की पावर 3 और b की पावर 4। तो ये आंसर है आपका, और ये आंसर आपका डी में आता है। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको। इस ट्रायंगल में ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 5 - 6, बी के दे रखे हैं 6 और 4, और सी के दे रखे हैं 0 0। यहाँ पर एक मीडियन आ जाएगा, इसको हम ये लिखते हैं डी। तो हमें एडी की लेंथ निकालनी है, तो इससे पहले आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BC। BC की अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, यानी कि 6 प्लस 0 अपॉन 2। सेकेंड होता है आपका y1 प्लस में y2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 अपॉन और 4 अपॉन 2, ये आ गया 3 और 2। ये P के मिड पॉइंट आ गए, सॉरी D था, इसके मिड पॉइंट आ गए आपके 3 और 2। अब हमें निकालना है AD का डिस्टेंस। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये x1 ये x2, यानी कि 3 - 5⁵ प्लस y2 3 और माइनस y1, ये माइनस का है तो प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ 2 था तो ये आ जाएगा आपका -2⁵ प्लस 8⁵, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस में 64, तो ये आ जाएगा आपका √68 यूनिट आपका जो है आंसर है, और आपका ऑप्शन इसमें ए दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। तो आपको गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m। आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये 1 आ गया। आपको पता है इसकी वैल्यू आपको m दे रखी है, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू m इक्वल टू 1। हमें तो निकालनी है वैल्यू सेक थीटा जमा टेन थीटा की, तो ये 1 तो यहीं रहेगा, ये m नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। और हमारा ऑप्शंस क्या दे रखा है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ पी। देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका इसका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 2 एक ये है, और 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में माइनस 6 ये दिया हुआ है कि इसके जीरोज इससे डबल है। तो इसमें देखिए सम ऑफ द जीरोज क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोज, यानी कि सम ऑफ द जीरोज को हम एस से डिनोट करते हैं। एस इसका दे रखा है पी, और इसमें दे रखा है सम ऑफ द जीरोज, इसका आ जाएगा माइनस 5/4। सम ऑफ द जीरोज दे रखा है आपको इसमें। सम ऑफ द जीरोज में हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोज में माइनस b/a होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस p/1। और यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज में आता है माइनस b/a, यानी कि माइनस 5/a4। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ द जीरोज जो है वो डबल हैं दूसरे के, यानी कि इसके सम ऑफ द जीरोज ATQ, यानी कि सम ऑफ द जीरोज इज ट्वाइस, और ये माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, ट्वाइस है सम ऑफ द जीरोज इसके, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, p इक्वल टू माइनस 5/2 आपका आंसर है। और इसका जो आंसर ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखिए एक दो पॉइंट इससे दे रखे हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 और -5, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x और -5। इसका बीच का डिस्टेंस 15 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, ए बी का डिस्टेंस 15 दिया है, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है x2 माइनस x1, x माइनस 3 की पावर 2 प्लस y2 माइनस 5 और प्लस में 5 की पावर 2। तो y2 माइनस y1 होता है, ये माइनस होने के कारण प्लस आ जाएगा। 15 इक्वल टू इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 6x। फार्मूला एक्स ए माइनस बी की होल पावर 2 का लगेगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस माइनस था 0, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 15 की पावर 2 आ जाएगी, और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6x की होल पावर 2, इससे कैंसिल 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये माइनस 225 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अगर हम 225 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, और यहाँ पर बचा 1 में से या 21, तो ये 21 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब 216 क्या फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के लिए 2 1 जा 2, 2 8 जा, इसके फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, जैसे 216 है, 2 से 1 2 8 जा,
2 5 जा 2 4 जा 2 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसको इस प्रकार से अरेंज करना है हमें कि हमारे पास जो है 2 6 आ जाए। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 18। तो ये भी आपका नहीं बन रहा है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 नहीं बन रहा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका आ जाएगा, दो इसके बन जाते हैं -18 और प्लस का 12, दो डिजिट्स आ गए इसके एक्स स्क्वायर माइनस में। तो हमने आपको बताया था एक तो इसका -18 आ रहा है और प्लस का 12 आ रहा है, तो -6 आ गया इसका। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर x होता है तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे -18, फिर x सेकेंड नंबर लिखेंगे +12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये 18 उधर जाएगा, हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट करने का मतलब होता है ये 18 इक्वल टू 0, x + 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -12। अब देखिए इसमें ऑप्शंस कौन सा ठीक है, x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू -12। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है इफ cos अल्फा इक्वल टू, देखिए इसमें दे रखा है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 कब होती है, cos 90 डिग्री पर। cos से cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अब आप जानते हो कि cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 90/2 आ गई। तो ये cos 45 डिग्री, cos 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और हमारा करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मोड, मीडियन, मीन और डेविएशंस। तो ये मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस से हम क्या निकालते हैं, मीडियन। आपका बी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9th, इसमें दिया एक सेंटर है, सर्कल है, उसका जो सेंटर ओ है वो दिया हुआ पॉइंट्स आपका 2 और 0 और एक एंड दे रखा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है। एक एंड दे रखा है 6 और 0, सेकेंड एंड आपको निकालना है, इसे x और y मान लीजिए। तो आप जानते हो कि जो भी सर्कल होता है उसका सेंटर में ये रेडियस कहलाता है और ये भी रेडियस, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि ये ओ जो है इसका ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी ये आ जाएगा मिड पॉइंट। हमें दे रखा है 2 और 0 और मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है x1 प्लस में x2 अपॉन 2 और y1 0 और y2 y अपॉन 2। अब इसका इसके साथ रिलेशंस होता है, इसका इसके साथ रिलेशंस होता है, यानी कि 6 + x अपॉन 2 इक्वल टू 2। इसका फाइनली क्या आ जाएगा, 6 + x इक्वल टू 4 और हम x की वैल्यू निकालनी है 4 - 6, x आ गया आपका -2। अब इसका इसके साथ जो रिलेशंस होगा 0 + y अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो 0 + y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि y इक्वल टू 0। तो हमारे पास पॉइंट आ गया -2 और 0 और हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन। ये 2 लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ दिए हुए हैं। द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशंस। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है, आगे जाके कहीं पर ये आपस में काटेंगे, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है ये। तो ये कॉन्सिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशंस, कॉन्सिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बट कैन बी मेड कॉन्सिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस।
तो ये आगे जाके आपस में कट जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट।